यादव जी को चांदी का मुकुट पहनाकर सरदार भाई करेंगे। मांगले खाना है, मांगले खाना है। इस यादव के सदैव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस यादव के सदैव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांगल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, इस यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस यादव के सदैव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांगल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये अच्छा तो यहाँ से लगता नहीं, वहाँ से बनता शांति शांति बनेगा नहीं। बन जाएगा सर, बोलिए। जो बोलने का वहाँ से अच्छा बनता है। अरे ये वही माइक लगा दे। तो अब नहीं पहुँच पाएंगे। बैठ के नहीं बुलाइए, बैठ के बोलिए। हाँ, बैठ के नहीं, चलिए खड़े होके बोलेंगे कोई। अच्छा लगेगा बैठ के, अच्छा लगेगा। बैठ के नहीं, अरे खूब अच्छा लगेगा। अरे ये लगेगा कि प्रेस कर रहे हैं। हाँ वही लग रहा है कि भाषण वाला तो उसी पे लगता है वहाँ पर। यहाँ माइक आ जाए। मैं सबसे पहले महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और उनके साथी, उनके सहयोगी, उनके समर्थक जो आज इस हॉल में बैठे हैं, मैं एक एक साथी और समर्थक का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। हालांकि मंच पे बहुत सारे साथी बैठे हैं, जो नारा आप लोगों ने दिया है, मैंने कई कार्यक्रमों में इस नारे को सुना है आपके। और मुझे याद है कासगंज की जो ऐतिहासिक जनसभा हुई थी, जिसमें आपकी पार्टी की टोपी और यही आपके महान दल का झंडा पूरा लहराता हुआ हमें पंडाल में दिखाई दे रहा था। आप हम लोग किसानों के सवाल पर एक हुए थे। जो हमारा अन्नदाता वहाँ आंदोलन कर रहा है, उसके समर्थन में हम लोग खड़े हुए थे। वो सभा ऐतिहासिक हुई थी। शायद इतनी बड़ी सभा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहने के बावजूद भी नहीं कर पाई। ये अलग बात है, उसका प्रचार जितना होना चाहिए था हम लोग प्रचार नहीं कर पाए। लेकिन जिन्होंने भी सोशल मीडिया पर देखा या हमारे आपके माध्यम से जहां तक बात पहुंची, उन सब ने स्वीकार किया कि किसानों के समर्थन में महान दल और समाजवादी पार्टी ने जो कार्यक्रम किया वो ऐतिहासिक है। उतनी बड़ी रैली कहीं नहीं हुई आज तक। ये जो नारा वहां पर चला था, आज लखनऊ के करीब आ गया। और अगर हम लोग ये दीवार तोड़ दें तो उस नारे से हो सकता कोई कान से कमजोर हो जाए। बस दीवार का फासला है और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये दीवार हट जाए तो समझ लो कहां पहुंचना है हमें और आपको। जो नारा दिया था महान दल ने ठाना है, और मुझे भरोसा है आप सब जिन लोगों ने ये नारा दिया है कि आने वाले समय में आपका सहयोग और समर्थन इसी तरह मिलेगा, तो समाजवादी पार्टी और आपकी मिलकर के सबसे बहुमत की सरकार बनेगी। अभी तक तो हम 350 बोलते थे सीट, 350 सीटें बोल रहा था मैं। लेकिन जैसे ही हमारा और आपका कार्यक्रम तय हो गया, मैं 350 नहीं और लोगों से बातचीत हो गई, हमने 400 का फासला तय करा दिया। और आप और हम लोग तय कर लें, और इसलिए तय करना जरूरी है। दिल्ली वाले सुना है पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं,
अभी जब मैं लोकसभा में था तो जब शोर हुआ जासूसी पर, तो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि पिछड़ों का और दलितों का सम्मान ये लोग नहीं कर रहे हैं। बताओ, दिल्ली वाले पिछड़े और दलितों का सम्मान करना चाहते हैं, कैसे आप भरोसा करोगे उन पर? क्या आप भरोसा कर सकते हो इस बात पर? ये जो मंत्री पद दिए जा रहे हैं और जो लखनऊ में मंत्री पद दिए जाएंगे, जो चक्कर लगाए जा रहे हैं, जी हजूरी हो रही है जो, वो केवल वोट के लिए हो रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। हमारे आपके क्या मुद्दे हैं? भगवान बौद्ध ने जो रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें संविधान दिया, ज्योतिबा फुले जी ने जो हमें संघर्ष बताया, वही तो हमारा आपका रास्ता है। उस रास्ते में दीवार कौन बन करके खड़ा है? वो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए महान दल के कार्यकर्ता साथियों, मैं आपसे बधाई देता हूं कि अभी जब आपके नेता केशव देव जी बोल रहे थे और उससे पहले हमारी पार्टी के पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी ने कुछ चीजें साफ कर दी हैं। कुछ नकली बैठे हैं कहीं, वो नकली हैं, वो नकली हैं कि वो गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं अभी तक। गड्ढा भरने की जिम्मेदारी तो उनकी है। कहां गड्ढा भरे जा रहे हैं बताओ कहीं? जब गड्ढे नहीं भर पा रहे हैं किसी चीज के, तो आपके हमारे सम्मान का क्या करेंगे? और एक बार उन्होंने कहीं तख्ती लगा ली थी अपनी, अगर याद हो, हमारे पत्रकार साथियों को सब पता है। एक बार गलती से हमारे मुख्यमंत्री जी दिल्ली चले गए, वो जो नकली वाले थे उन्हें पता लगा कि अब सीट खाली है और ऑफिस भी खाली है। वो जाकर के उस सीट पे बैठ गए, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी बुला लिए और बाहर अपनी तख्ती लगा ली। भाई ठोकने वाले आ गए, उन्हें जानकारी मिल गई। जो ठोको नीति चला रहे उन्हें जानकारी मिल गई कहीं से, वो दिल्ली से लखनऊ वापस आए। उसके बाद वो कभी कुर्सी उनके नसीब नहीं हुई और वो तख्ती भी पता नहीं कहाँ फेंक दी, पता नहीं। इसलिए हम भरोसा दिलाते हैं, आपके समाज का कोई काम होगा, केशव देव असली बैठे हुए हैं, ले आना, सरकार बन जाएगी, कहीं आपको निराशा हाथ नहीं मिलेगी, निराशा नहीं होगी आपको। महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना, और सरकार बनने जा रही है। आपका सहयोग, आपका समर्थन मिल जाए। और कितना भेदभाव हुआ सोचिए आप। हमारी आपकी जनगणना नहीं करना चाहते। एक समय था देश में चाहते हैं लोग कि जनगणना हो, हम और आप में लड़ाई करा दी कि आज सब हक यादव छीने ले रहे हैं। कभी कहा जाता है कि हमने हक सबका छीन लिया, पिछड़ों का हक छीन लिया। ये बहस चल रही है लगातार, और जैसे ही चुनाव करीब आता है तो बहस और तेज हो जाती है। इसलिए समाजवादी पार्टी और हमारी आपकी मांग है, पहले कांग्रेस ने जनगणना नहीं की, हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, सब गिनती हो गई, लेकिन आखिर तक आंकड़े बाहर नहीं आए। जनगणना फिर होने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी जनगणना नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं आबादी में कौन ज्यादा है, आबादी में किसकी संख्या भारी है। इसलिए कभी जनगणना नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार बनेगी तो सबसे पहला काम अगर कोई होगा सरकार का, तो जनगणना अगर वो दिल्ली वाले नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने आप समाजवादी करके दिखा देंगे। और क्या समय लगेगा? आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में क्या समय लगेगा? बैंक के सबके पास आंकड़े हैं, आपके जनधन अकाउंट के आंकड़े हैं, गांव मोबाइल है, आधार पहले ही बन चुका है, वे आपके वोटर आईडी है, न जाने कितनी जगह जहां से आप पूरी की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। इसलिए अगर हासिल करना भी पड़ा तो केवल हमें क्या है, 100-200 लाइन वाला फोन लगाना पड़ेगा एक।
आप फोन करिए, अपने आप रजिस्टर हो जाइए उसमें। जैसे याद कीजिए बीजेपी ने अपनी रजिस्टर किया था, मिस्ड कॉल करिए, रजिस्टर हो जाइए। याद है कि नहीं याद है? इसी तरीके से एक मिस्ड कॉल सेवा हम लोग कर देंगे। आप फोन उठाइए, फोन मिलाइए, और अगर आप साग के सैनी, मौर्य, कुशवाहा हैं तो एक बटन दबा दीजिए, और अगर आप यादव हैं तो 3 नंबर बटन दबा दीजिए, अपने आप गिनती हो जाएगी। 3 महीना तो ज्यादा बता रहा हूं मैं, 6 महीना ज्यादा बता रहा हूं। लोग दिन रात फोन करेंगे, अपने आप गिनती हो जाएगी, और उसमें खर्चा भी नहीं होने वाला। और आरक्षण का सवाल, अभी कुछ बच्चे यहां आए थे जो लगातार इस सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया हुआ है। सरकार हमारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वो कहते हैं हम सबसे बड़े हमदर्द हैं पिछड़ों के। भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि सबसे बड़े हम ही हैं जो कष्ट मिटा देंगे पिछड़ों के, दलितों के। बताओ यहां कितनी बार आए लोग अपना हक मानने, सम्मान मांगने, इन्होंने लाठी मार करके वापस किया है। इसलिए इस बार मौका मिलने जा रहा है आपको 22 के चुनाव में। असली वोट की लाठी अगर कोई मारेगा तो पिछड़े और दलित मारेंगे, जिनका हक और सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने छीना है। क्या क्या बताएं भारतीय जनता पार्टी का। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उनकी भाषा, उनका ज्ञान ऐसा है कि दुनिया के लोग उन्हें पूछ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आखिरकार कहाँ है ऐसे मुख्यमंत्री। कहीं संविधान में, कानून में नहीं है, ठोक दो। और ये अनपार्लियामेंट्री भाषा है, लेकिन ठोकने से चला रहे थे प्रदेश को। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये कोरोना के समय पे, कोविड के समय पे सबसे ज्यादा मोबाइल और सबसे ज्यादा लैपटॉप काम आया। अगर ये नहीं होते लैपटॉप और मोबाइल शायद, तो हमारे लोग कमरों में बंद रह के, घरों में बंद रह करके न जाने कितने लोगों को मानसिक बीमारी हो जाती। कम से कम मोबाइल और ये हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप थे जिन्होंने हमें और आपके जोड़ करके रखा। कुछ समय उससे अच्छा गुजर गया, बीमारी में हमारा साथ दिया उसने। और सोचिए, इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लैपटॉप भी देंगे और डाटा भी देंगे। सोचो कभी क्यों नहीं आपको लैपटॉप मिला? क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते और मोबाइल भी चलाना नहीं जानते, इसीलिए लैपटॉप नहीं मिला। और याद कीजिए, अगर कहीं आप समाजवादी सरकार में रहे होंगे तो कोई गांव नहीं छूटा, आपके समाज के भी कुछ बच्चों को मिल गया हुआ लैपटॉप। और आप जानते होंगे जिस परिवार में लैपटॉप मिला है, आप बताओ कि किसी गांव में मिला कि नहीं मिला लैपटॉप? और इस सरकार में इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। अभी कुछ दिन पहले कह दिया, डीएनए की बात कह दी। पता नहीं डीएनए क्या होता है। ये हमारे बायोलॉजी वाले जानते होंगे, डॉक्टर जानते होंगे, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे डीएनए क्या होता है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डीएनए नहीं मिलता उनका, जो भगवान को नहीं पूछते। हम तो भगवान राम को पूछते हैं, बताओ आपका डीएनए अब क्या है? मैंने कहा कि डीएनए का ही फुल फॉर्म नहीं जानते। और आगे की बात मैं नहीं कहूंगा, डीएनए उनके हाथ में नहीं है। वो बायोलॉजी वाले लोग जानते हैं, डॉक्टर लोग समझ जाएंगे। आधी अधूरी बात छोड़ रहा हूं टीवी के लोगों के लिए, क्योंकि वो योगी हैं, इसलिए डीएनए वाली बात हम उनसे नहीं कर सकते। क्या आपको लगता है वो योगी हैं? ये सही कहा आपने कि नेताजी का सम्मान से नाम नहीं लिया, लेकिन ये सच बात नहीं है। क्योंकि जब हम भगवान को पूछते हैं तो तू भी कह देते हैं, गाना बनता है। तो जो इन्होंने जो गाना बनाया था तो उसमें सम्मान की जरूरत नहीं थी, गाना ही सम्मान था। उनका भाव और गाने के शब्द ही सम्मान के थे। लेकिन ये अलग बात है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनको माफी मांगनी थी तो इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। और सोचो हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या है। अभी नेताजी के बारे में क्या कहा उन्होंने। हम लोग नहीं उस झगड़े में फंसेंगे, लेकिन असली लड़ाई यह है कि उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पर जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे जाएगा तो सबका भाग्य खुलेगा।
ये पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास रोक दिया। इन्हें विकास पसंद ही नहीं है और इनका विकास केवल विज्ञापन में है और केवल प्रचार में है और कहीं विकास नहीं दिखाई देगा इनका। और जब कभी इनके ऊपर संकट आता है तो न जाने कहां छिप जाते हैं जाकर के। इन्होंने अभी तक अपना घोषणा पत्र पढ़ा नहीं है, संकल्प पत्र का पहला पन्ना नहीं पढ़ा इन्होंने। आप उठाइए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र, सबसे पहला लिखा है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, हम और आप सब किसान हैं, सबकी खेती बाड़ी है, कुछ न कुछ पैदा करते हैं। बताओ किस फसल की आपको कीमत दुगनी मिली है? किस पैदावार का आपको दुगना लाभ मिल गया? न गेहूं का मिला, न धान का, न गन्ने का, न आलू का, किसी का नहीं मिला। ये सब किसान हैं और खेती करने में माहिर लोग हैं ये सब। आपसे अच्छी खेती कोई नहीं कर पाता। फल सब्जी से लेकर के खेती का काम अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम और आप लोग मिलकर के कर रहे हैं। और जो कानून ले आए उससे सब छिन जाएंगे खेत, ये बचेंगे नहीं खेत। अभी कह रहे थे कि कश्मीर में प्लॉट ले लो आप, फिर कहा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, यहां से चले जाएंगे कुछ लोग, सब प्लॉट जमीन मिल जाएगी आपको। बताओ अन्नदाता के लिए क्या कह रहे हैं कि वो अन्नदाता लोग हैं जिन पे जमीन नहीं है, जिनकी जमीन छीनी जाएगी। सोचो, ये कह रहे हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनसे सावधान रहना, गांव में कुछ भी प्रचार कर सकते हैं ये लोग। ये कह रहे हैं किसानों की जमीन छीन करके हम दे देंगे, गरीबों को दे देंगे, ये किसी को जमीन नहीं देंगे। ये जमीन अगर छीनेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे देंगे जो आंख लगा करके बैठे हैं कि कब कानून पास हो जाए और जमीन हमारे हाथ में आ जाए, क्योंकि बड़ा काम करना चाहते हैं। अभी बाजार उनके हाथ में नहीं है और बाजार को अपने हाथ में करना चाहते हैं वो लोग, सब्जियों को अपने हाथ में करना चाहते हैं। ये कभी देखना ठेलों पे जो सेब लगे हैं उनमें छोटा सा स्टिकर आता है, किसी कारोबारी का नाम लिखा हुआ है उस पर। क्या कोई कल्पना कर सकता है वहां से सेब आ रहा, कश्मीर का सेब, और स्टिकर अडानी का लगा हो उस पर? दोबारा जाना ठेले पर, देखना ये बात सही है कि नहीं सही है। तो बताओ, सेब ये तो काम दूसरे लोग कर लेते हैं, हमारे गरीब कर सकते थे ये काम। इस काम में भी चले आ गए आप। चाहते हो दूध भी बेचना चाहते हो। हमने कारखाना लगाया दूध का, अमूल का प्लांट, सोचा यहाँ के किसानों का और गरीबों का दूध खरीदा जाएगा। सरकार पलट गई, दूसरी सरकार आ गई। अब बताओ, गुजरात से दूध आ रहा है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश की गाय का दूध नहीं ले रही है, नया की भैंस का दूध ले रहे हैं, गुजरात से मंगा रहे हैं अमूल प्लांट के लिए। सोचिए, लखनऊ में जो लगा प्लांट, ये इनका काम करने का तरीका। और याद कीजिए देश के मंत्री ने क्या कहा था जब सरसों का तेल महंगा हो गया, तो कहा कि इसमें मिलावट नहीं है इसलिए सरसों का तेल ज्यादा महंगा है। सोचो आप, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सस्ता कैसे करेंगे? मिलावट करके सस्ता करना चाहते हैं। याद कीजिए, होगा उनका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं। और आज सरसों का तेल कितना महंगा हो गया। सरसों पैदा करते हम और आप, और तेल जब खरीदने जाओगे तो बताओ कितना महंगा। अगर हम और आप लोग खुद अपनी पेराई कर लें तो कितना शुद्ध भी होगा, अच्छा भी होगा, टेस्ट भी होगा, खुशबू भी होगी। लेकिन जब बोतल में बंद होकर के आएगा तो शायद उसकी खुशबू नहीं होगी, और जो खा लेगा उसे सीधा अस्पताल अपना दिल दिखाना पड़ेगा जाकर। और प्रचार क्या आता है? तो इसलिए किसान के सामने संकट है, पिछड़े दलितों के सामने संकट है। ये काले कानून आ गए, लागू हो गए तो सब बर्बाद हो जाएंगे। इससे बहुत बड़े बड़े सवाल भी हैं। ये न सड़कें बनाना चाहते हैं, न अस्पताल बनाना चाहते हैं। बताओ, कोरोना में देख लिया कि क्या काम आया। जो भी कुछ इंतजाम था समाजवादियों की सरकार का इंतजाम था, जो अस्पताल थे वो उसी समय के थे। अगर नेताजी ने और समाजवादी पार्टी ने अस्पताल न बनाए होते तो न जाने कितने गरीबों को इलाज के बिना ही दम तोड़ना पड़ता। अस्पताल नहीं बनाए इन्होंने, दवाइयों का इंतजाम नहीं कर पाए। बताओ, मामूली सी दवाई पैरासिटामोल नहीं मिली, और दूसरी दवाइयां थी जो सस्ती थी वो नहीं मिली किसी को। और ऐसी भगदड़ मचाई कि एक ही इंजेक्शन है जिससे जान बच जाएगी। गरीबों को लगा कि अमीर लगवा रहे हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन, तो शायद गरीब भी इससे बचा लेंगे अपनी जान। बताओ, इंजेक्शन नहीं उपलब्ध करा पाए। और तो और
जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। अपने आप सिलेंडरों का इंतजाम करते फिरे, अपने आप बिस्तरों का इंतजाम करते फिरे, और तब जाकर के जान बची। और कहते कि हमें, और क्या जवाब देते हैं कि ऑक्सीजन के बिना किसी की जान नहीं गई। हमने आपने देखा है कैसे लोग सिलेंडर लेकर के भाग रहे थे, और जहां कब्रिस्तान शमशान थे, बताओ कितनी लाइन लगी हुई थी। जो शमशान थे ऐसे कभी नहीं जली होंगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जली हैं। और लखनऊ में जब जलने लगी, हमारे पत्रकार साथियों ने तस्वीर दिखाई तो उन्होंने उसमें ढांक दिया, टीन शेड लगा दी जाके। बताओ, ये योगी की सरकार है? अपने आप को कहते हैं योगी, और अगर शमशान घाट में लाशें जल रही हैं तो उसमें टीन शेड लगा देने के कोई देख ना पाए कितने लोग जल गए। और फिर मां गंगा ने, बताओ, लाशें वापस कर दी कि नहीं कर दी? हमारी पवित्र नदी जिसको हम पूजते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, और बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम मां गंगा को साफ कर देंगे। बताओ, मां गंगा को साफ किया इन्होंने? लाशें दिखाई दी, बह गई न जाने कितनी, और मां गंगा ने सब लाशें वापस कर दी, और अभी भी वापस हो रही हैं। अगर कोई जिम्मेदार है इनकी मौत का, तो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो जांच होगी कि आखिरकार इतनी जान कैसे चली गई। और फिर कोई मदद नहीं उन परिवारों की जिनके सदस्य चले गए। आज भी दुख है उन परिवारों में, क्योंकि अचानक मृत्यु हो गई किसी की, परिवार का सदस्य चला गया, कमाने वाला चला गया, जो रोजगार करता था वो चला गया। तो उसकी वजह से आज भी संकट उन परिवारों की। अगर समाजवादी सरकार बनी तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जिस तरह हम किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की मदद कर, जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, आने वाले समय में कोरोना से जिनकी जाने गई उनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग और हम आप लोग मिलकर के करेंगे। इसलिए बहुत बड़े बड़े सवाल हैं देश के सामने। अभी घबरा गए कि हमने 400 सीट कैसे बोल दी। मैंने कहा कि 400 सीट जीत सकते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग, और महान दल मिल जाएगा। तो घबरा गए, सवाल पूछ रहे हैं हमसे कि 400 कैसे जीतोगे। हमने कहा कि बताओ, आपने कहा था बुलेट ट्रेन आएगी, हमने कभी सवाल पूछा आपसे बुलेट ट्रेन किधर से आएगी? आप सोचो, हमने, आपने किसी ने सवाल पूछा कभी? बस आपने कहा, हमने मान ली बात कि बुलेट ट्रेन आ रही है। इसी तरह बनारस में बताओ, क्यूटो बोला कि क्यूटो बना देंगे। हालांकि ओलंपिक में हमारे जैवलिन थ्रो में तो हमारा नंबर 1 आ गया, गोल्ड मेडल मिल गया। हम बधाई देते हैं ऐसे खिलाड़ी को जिन्होंने हमारे देश का दुनिया में सम्मान बढ़ा दिया। जापान का एक शहर है क्यूटो, हमने, आपने किसी ने नहीं देखा, हमने, आपने भी नहीं देखा, हमारे पत्रकार साथियों ने भी नहीं देखा, लेकिन हम पत्रकार साथियों को भरोसा दिलाते हैं। बनारस के पत्रकार साथियों को मैंने कहा था, लखनऊ के लिए भी वही घोषणा करता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हवाई जहाज में बैठा करके सभी पत्रकार साथियों को क्यूटो का शहर कराएंगे। बताओ, हमने क्यूटो पे कोई सवाल पूछा उनसे? कोई पूछा क्यूटो पे सवाल? और क्यूटो जो शहर है, मैं ये दावा कर सकता हूं, आप गूगल कर लेना, देख लेना क्यूटो जैसा शहर कैसा है। न गंदगी है, सफाई इतनी है जितनी हम आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। पानी साफ सुथरा है, हवा साफ है, सड़कें अच्छी हैं, दुकानें अच्छी हैं, सब कुछ साफ सुथरा है जैसा आप हम सोच नहीं सकते। देख के आएंगे तब लिखेंगे सर। वैसे गूगल पे भी देख सकते हो। तो इसलिए जो क्यूटो का सपना दिखाया, बताइए हमें, आपको क्यूटो का सपना दिखा दिया। नोटबंदी करके कह दिया कि ये भ्रष्टाचार अब नहीं होगा, काला धन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। बताओ, जिला पंचायत चुनाव में बीडीसी तक तो काला धन ले लिए। नोटबंदी का क्या रहा फिर? बताओ, आप बताओ, जानते होंगे बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य चुनाव अभी चला गया। जो वैसे मान गए वैसे मान गए, नहीं लाठी से मनवा लिया, मुकदमों से मनवा लिया। चुनाव बीजेपी नहीं लड़ी, चुनाव डीएम और एसपी लड़े हैं, प्रशासन लड़ा है चुनाव, बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी है। और जब बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो जनता को मौका मिला था, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया था। उनके सब हार गए, प्रधान, सदस्य, बीडीसी, केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशासन को आगे कर दिया, पूरा चुनाव लड़े। कोई कल्पना कर सकता है एक बहन के साथ ऐसा हो? कपड़े फाड़ दिए हो, साड़ी छीन ली हो, केवल इसलिए कि पर्चा न भर पाए। एक ब्लॉक मुखी का चुनाव कोई दूसरा न जीत जाए, ये कहीं नहीं हो सकता।
ये कोई कर सकता है तो ऐसे कलयुगी लोग ही कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। और ये जो धर्म पे अपनी इतनी बातें कहते हैं, बताओ हमने आपने महाभारत रामायण देखी है, महिलाओं का अपमान किसने किया बताओ? सीता माँ का अपमान किसने किया था? द्रौपदी का अपमान किसने किया था? और जिन्होंने अपमान किया था उनको सबक सिखाने का काम भी हुआ था बाद में। इसलिए अगर इन्होंने महिलाएं बहनों को अपमानित किया है तो यही जनता एक दिन इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सबक सिखाने का। महिलाएं अपमानित हो रही, बहनें अपमानित हो रही और खुद अपने आप को कहते हैं हम योगी हैं। कौन मान लेगा योगी हैं? क्या आपको लगता है वो योगी हैं? अभी एक गाना सुनाएंगे, हमें भी वो सोशल मीडिया पे कुछ कहते हैं, एक बात कहते हैं, बहुत ज़्यादा उनके समर्थक लोग कहते हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन हम भी समाजवादी लोग हैं। हम और आप जानते हैं कई साधु संत बाबा लोगों का जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो चिलम है कि नहीं है बताओ? ये है, खूब लोग पीते हैं। तो सोचिए, योगी वो होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। यही हमने पढ़ा, यही जाना है कि योगी हम उसी को कहेंगे जो दूसरों का दुख अपना दुख समझे, वो योगी है। क्या ये सरकार हमारा आपका दुख समझ पा रही है? इसलिए साथियों, बहुत खुशी की बात है, इतने जोश और उत्साह के साथ आप आए कि आप में जोश और उत्साह इतना है कि एसी काम नहीं कर रहा है। राजनीतिक ये सही है, ये हमें भरोसा दिला रही है, ये उत्साह, ये जोश और ये गर्मी के आने वाले समय में समाजवादी पार्टी और महान दल की सरकार बनने जा रही है। मुझे खुशी है इस मंच पर केशव देव मौर्य जी का धन्यवाद देता हूँ, सुमन शाह जी का धन्यवाद देता हूँ, शिव कुमार यादव जी का धन्यवाद, रामानंद सैनी जी का, सर्वेश साके जी का, विष्णु कुशवाहा जी का, और बहुत जो महान दल के हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि बड़ी संख्या में हमें नौजवान कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, और ये इसलिए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, हम आप सबको, पुराने लोगों को ज़रूर चिंता है भविष्य की, लेकिन ये नौजवान जो हैं, ये जानकारी इनके पास है। पहले हो सकता था कोई गुमराह हो जाए, लेकिन आज के ज़माने में जहाँ जानकारी इतनी तेज चल रही है, ये नौजवान गुमराह नहीं होंगे। ये नौजवान इस बार उत्तर प्रदेश को सही रास्ते पर ले जाएंगे। और हमने पहले भी कहा और फिर कहता हूँ, ये अब पुरानी वेद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम उलझ जाएंगे। धर्म का ज्ञान हम लोग उलझ जाएंगे उसमें। अरे आपका नाम ही केशव है, केशव नाम किसका है बताओ? आप महाभारत दिखाने वाले, आप सोचिए नाम क्या है। ये असली, ये नकली केशव की बात नहीं कर रहे हम। अगर राजपाल कश्यप ने कुछ कहा है असली और नकली वाली बात, तो बताओ केशव कौन है? केशव हम ही हैं और आप भी केशव हो। तो जब सब केशव हैं तो सब एक हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का हक और सम्मान छीना जा रहा है तो आपका छीना जा रहा है। आप गिनती कर लो, कोई नहीं पूछ रहा आपको, कोई नहीं पूछ रहा आपको। वो मजबूरी में ज़रूर हैं, लेकिन अंदर दिलों में बैठा है उनके कि उनका कोई सम्मान नहीं हो रहा। आप अकेले में जाकर के पूछना। मुझे याद है वो समय, जिस समय मैंने पुलिस भर्ती की थी और कहा था कि 10वां 12वां पास होंगे जो, केवल दौड़ करके दिखा दो और पुलिस भर्ती हो जाएगी। पुलिस भर्ती हो गई और रिजल्ट भी बन गया। बच्चों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। वहाँ से जब आदेश लेकर के आए तब जाकर के रिजल्ट निकाला गया। और जब रिजल्ट निकाला गया तो क्योंकि उस समय जो रिजल्ट बना था, जो समाजवादी सरकार में बना था, वही रिजल्ट जारी हो गया। लेकिन इस सरकार ने 3 दिन बाद, 4 दिन बाद उस रिजल्ट को बदल दिया और कहा कि अब नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो गई है, इसलिए पुरानी व्यवस्था के हिसाब से रिजल्ट नहीं आउट होगा, नई व्यवस्था के साथ रिजल्ट आउट होगा। तो सोचो, जब नई व्यवस्था पे रिजल्ट आउट किया गया तो हमारे आपके 1700 बच्चे जो भर्ती हो गए थे, जिन्होंने खुशी मना ली थी, जिनके रिश्तेदारों ने बधाई दे दी थी, उन्हें नौकरी से निकाल दिया कि उनकी नौकरी छीन ली। ये है भारतीय जनता पार्टी। उस समय वो 1700 नौजवान आए थे जो भर्ती में आ गए थे, वो सभी मंत्रियों के पास गए थे। अन्याय हुआ है,
लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि सरकार दूसरे लोगों की है। ये मंत्री लोगों ने जवाब दिया था उन नौजवानों को जो पुलिस में भर्ती हो गए थे। मैंने उन नौजवानों से कहा 1700 के 1700 से, क्योंकि ये समाजवादी सरकार की वजह से ये आपकी भर्ती हुई थी और रिजल्ट समाजवादी सरकार ने बनाया था। कोई आपकी मदद नहीं करेगा। कभी मदद होगी तो समाजवादी सरकार जब आएगी तब मदद होगी। वो जानते होंगे उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी समाज के बच्चे थे तो आप और मौर्य नौजवान थे इनकी नौकरी से निकालने का भार करना। अभी लड़के जो 69,000 शिक्षक, वो बेचारे कितनी बार लाठी खा लिए। वो केवल हक मान रहे हैं, अपना हक और जो उनको मिलना चाहिए सम्मान वो मांग रहे हैं, लेकिन नहीं दे रही है सरकार। इससे ज्यादा झूठी सरकार कोई नहीं हो सकती। होती बताओ, एक्सप्रेस वे देखा कहीं इससे अच्छा? और एक्सप्रेस वे ऐसा जिसमें मिराज और सुकोई उतर गए हों, मिराज और सुकोई जैसे हवाई जहाज उतर गए बड़े बड़े। तो हमारी तो पता नहीं जाति कौन सी होती है, हमने तो लैपटॉप बांट दिया। हमने तो लैपटॉप, सोचिए, हमने एम्बुलेंस चला दी, हमने व्यवस्था ऐसी कर दी कि फोन मिलाइए पुलिस सामने, लेकिन पता नहीं बाबा जी ने उस पुलिस को कौन सा चूर्ण दे दिया, क्या प्रसाद दे दिया, पुलिस ही बर्बाद हो गई। बताओ बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। लाठी लिए घूम रहे हैं। बताओ, कोरोना में लाठी लिए घूमते रहे। अरे भाई, वायरस को लाठी से थोड़ी भगाना था, वो लाठी को लिए घूम रहे थे। और कोरोना जैसी बीमारी सोचिए हमारे, और सरकार ने अपने कान और आंखें बंद कर दी। हमें तो चलो कोरोना से बचना था, भारतीय जनता पार्टी को किससे बचना था बताइए आप? सोचिए, बड़े सवाल हैं जिन्हें के जवाब केवल वोट से निकल सकते हैं। इसलिए आप सब ने जो ठाना है वही होना चाहिए, तभी परिवर्तन आएगा, तभी बदलाव आएगा। हम सब लोग बदलाव के लिए काम कर रहे हैं। हम पुरानी चीजों में नहीं उलझेंगे, नई क्या चीज बनाए हम वो काम करेंगे। एक्सप्रेसवे जैसी सड़कें बने, अगर गांव-गांव में कहीं कोई तकलीफ हो गरीब को तो उसे किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी का इंतजार न करना पड़े, फोन मिलाए, एम्बुलेंस आए और सीधे अस्पताल में उसका इलाज हो जाए, वो इंतजाम हमें करना है। ये पुलिस के लिए भी हमें थाना न जाना पड़े, क्योंकि थाने में अपमानित होता है गरीब, उसके वसूली हो जाती है। इसलिए 100 नंबर व्यवस्था लागू की थी, जिससे अगर गरीब परेशान है कहीं और अगर खेत में भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो फोन करे, पुलिस पहुंच जाए। वो इंतजाम किया था समाजवादियों ने, उसको और बेहतर करेंगे। इसलिए नौकरी मिले, रोजगार मिले, महंगाई कम हो। बताओ, उन्हें महंगाई नहीं लग रही? डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया। नहीं, बीजेपी के लोग महंगाई नहीं मान रहे, बताइए आप, स्वीकार ही नहीं कर रहे महंगाई। कैसे लोग हैं बताओ, और स्वीकार नहीं कर रहे और उनसे जवाब भी नहीं कोई मांग रहा। अब पत्रकार साथियों की तो मालिकों की मजबूरी है, इनकी नहीं। ये तो हमारे साथ हैं, ये जितने पत्रकार साथी सब आपके साथ हैं, लेकिन इनके मालिक हमारे साथ नहीं है। अगर इनको छोड़ दो फ्री तो अभी सरकार पलट जाएगी। अभी जनता में इनका पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इन्होंने मालिकों को कंट्रोल कर रखा है और मालिक भी जान गए धीमे धीमे कि हवा दूसरी तरफ चल रही है। वो पता है, क्योंकि पहले हमारा जन्मदिन मनता था, कोई बधाई नहीं मिलती थी। इस बार बहुत बधाई मिली, तो मुझे लगा कि मौसम बदल गया इसलिए बधाई मिली, सरकार बदली। इसलिए आप सब हम लोग एक हो जाएं और एक ही हैं, पुरानी चीजों में नहीं उलझेंगे, क्योंकि ये परिभाषाएं बताएंगे, न जाने क्या क्या चीजें बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सोचो, राम लला के मंदिर में स्कैंडल कर दिया, उसका कोई जवाब नहीं पूछ रहा। हम और आप जमीन लेने जेल चले जाओगे अगर ऐसा मामला कर दें तो सोचिए आप, बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। इसलिए दिल्ली का भी रास्ता यूपी से ही निकलता है, और यूपी वो प्रदेश है जो देश की राजनीति बदलेगा। हम आप लोग मिलकर के बदलाव कर करके देश को नई दिशा देने का काम और समाज को नई दिशा में ले जाने का काम
समाजवादी पार्टी और महान दल मिलकर करेंगे। मैं एक बार फिर केशव जी को और उनके सभी साथी सहयोगी जो बैठे हैं मंच पर, उनका धन्यवाद देता हूं। एक एक कार्यकर्ता साथी का बहुत आभारी हूं कि बहुत अनुशासन के साथ, बहुत जोश के साथ आप आए हो। यही जोश अनुशासन बना रहे। समय समय पर हम लोग फील्ड में मिलेंगे, समय समय पर जब सभाएं होंगी तो हमारी आपकी मुलाकात होगी, और जब 22 हो आएगा तो बदली हुई सरकार दिखेगी, तो समाजवादी और महान दल एक साथ खुशी मनाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। अखिलेश जी 400 सीट आप कह रहे जीत रहे हैं, अब नहीं, सब बोल दिया, वही रिकॉर्ड चला देना। इसके लिए छोड़ दी, बता दें केवल। ये मैंने सब कुछ बोल दिया है, अब रिकॉर्ड पर आ गया है, उसी को काट के दिखा देना। सवाल है, आपके एक विधायक है इकबाल महमूद, कल उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में किसके आएगी? अभी हमारा एक गाना चलेगा, एक मिनट। एक नौजवान ने बहुत अच्छा गाना बनाया है, मैं चाहूंगा कि अगर वो गाना सुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ बताइए सवाल। इकबाल महमूद ने कल ये कहा कि बीजेपी सत्ता में सिर्फ इसलिए आई है ताकि मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर सके, राम मंदिर बना सके और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना। आप सोचिए, अन्नदाता को अपमानित के आतंकवादी कह करके, वेट एक मिनट, वेट सागर, वेट, किसान कह करके, मवाली कह करके उन्हें अपमानित किया जा रहा है और अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। बताइए, अन्नदाता को अपमानित किया जा रहा है और अन्न महोत्सव मनाया जा रहा है। तो बीजेपी से बहुत सावधान रहिए। ये बीजेपी की ही भाषा है। ये 8-10 शब्द हैं जो बीजेपी हमेशा बोलती है। वो चाहती है कि बहस बेरोजगारी पे ना हो। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी पे बहस क्यों नहीं करना चाहती है? पढ़ाई पे बहस क्यों नहीं करना चाहती है? हमारे बच्चों का 2 साल बर्बाद हो गए। बताओ, स्कूल में जाते, कॉलेज में जाते तो न जाने क्या क्या सीखने को मिलता है। किसी ने किसी का खाना खा लिया टिफिन का, तब सीखने को मिलता है। किसी ने किसी का नाम रख दिया, किसी ने किसी को धक्का मार दिया, तब सीखते हैं स्कूल में। बताओ, स्कूल बंद कर दिए थे 2 साल, कितना नुकसान हुआ, शिक्षा बर्बाद हो गई। इलाज कहीं कर नहीं पाए, उसे बहस ही नहीं कर रहे हैं, स्वीकार ही नहीं कर रहे कि ऑक्सीजन के बिना जान चली गई। वो तो हमारे किसानों गरीब मजबूत हैं, धूप में काम कर लेते हैं, जिसकी वजह से कोरोना नहीं हुआ। ये खेत में जो काम करते रहे, मजबूत थे, यही तो डॉक्टर कह रहे थे। इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी उसको असर कम करेगा। इम्यूनिटी जिसकी अच्छी होगी, लड़ने की शक्ति जिस शरीर में ज़्यादा होगी, वो मुकाबला कर लेगा कोरोना से। कोरोना की दवा नहीं बन पाई। अगर वैक्सीन ही दवा थी तो हमें मास्क लगाना पड़ रहा है। वैक्सीन से थोड़ा बहुत सुधार है, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि अमेरिका में भी केस बढ़ गए, 1 लाख हो गए केस। तो इसलिए हमें आपको बचाव करके भी चलना है, लेकिन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देना है। ये सभाएं कर रहे हैं बड़ी बड़ी, और समाजवादी पार्टी के लोग कोई साइकिल चलाते हैं तो बताओ मुकदमे हो रहे हैं, सब पे मुकदमे हो गए। भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट नहीं बनाएगी। मैं उन्नाव गया था, CK त्रिपाठी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, CK त्रिपाठी, उनके परिवार से मैं मिला, और उनके परिवार में उनके बेटे जो 35 साल के थे, कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई। हम उनके परिवार से मिलने गए थे। उन्होंने मुझे जानकारी दी, पहले दवाई नहीं मिली, अस्पताल में बड़ी मुश्किल से बिस्तर मिला, हम जान नहीं बचा पाए बेटे की, और 2 महीना लगा तब जाकर के उन्हें कोविड का सर्टिफिकेट मिला। बताइए आप, ये किसी को नहीं दिया। बहुत सारे लोग हैं जिनको खांसी जुकाम के सिम्टम्स के बाद जान चली गई, गाँव हैं उदाहरण। सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही, ये झूठी सरकार है। ऐसे लोगों के क्या होगा? आने वाले समय मैंने कह दिया कि जांच की जाएगी उसकी। वो तो गरीबों को बताना पड़ेगा कि उनके परिवार के सदस्य कैसे जान गई है। उन्हें परिवार के सदस्य ही तो बताएंगे कैसे बीमारी कैसे हुई। एक सवाल मंडल दिवस पर है, जो कल मंडल दिवस आप लोगों ने मनाया, क्योंकि ओबीसी पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है, कर रहे हैं, क्या इसके जरिए ओबीसी वोटर्स को साधने की तैयारी है? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के लोग, महान दल के लोग पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। महान दल के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग पिछड़े हैं, हम अपना हक और सम्मान मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स कर रही है। हम आप सब पिछड़े हैं, हम तो केवल हक और सम्मान मांग रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, मंडल कमीशन के तहत जो हमें हक मिला, या और हमारे जो पुराने नेता रहे जिन्होंने संघर्ष का रास्ता दिखाया, हम तो मांग कर रहे हैं कि जो संविधान हमें अधिकार देता है वो संविधान के अधिकार दे दो हमें।
अखिलेश जी नौकरियों की बात कर रहे हैं, क्या पुरानी पेंशन पर भी कुछ करेंगे आप? अभी कुछ नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी निकल कर लेगी। अगर कुछ गाना, ये गाना बहुत अच्छा है, इसमें आपको भी सुनाने के लिए मैं कर रहा हूँ, फुल स्पीड फुल साउंड। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।